इमेजिन यू हैव क्रैक बैंक पीओ एग्जाम एंड यू आर वर्किंग इन अ नॉन होम स्टेट जहाँ की लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आती एंड एक दिन कुछ लोग इकट्ठे होते हैं एंड ब्रांच में हंगामा करने लगते हैं अगेंस्ट यू बिकॉज यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज। आज इस टॉपिक के सभी एस्पेक्ट्स पर मैं बात करूंगा एज आई हैव माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वर्किंग इन कर्नाटका एज SBI PO, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने लास्ट वीडियो डाला था। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड उसके बाद ईयरली क्लोजिंग एंड उसके बाद कुछ ना कुछ करके आई वाज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो ऑन माय चैनल। एज दे से स्टार्टिंग समथिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, तो मुझे रीस्टार्ट करने में काफी टाइम लग गया। चलो फाइनली आज मैं आपसे करंट टाइम के सबसे बर्निंग टॉपिक पर बात करूंगा। इस वीडियो में मैंने हर एक पर्सपेक्टिव को कवर किया है इस टॉपिक के, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको समझ आएगा कि ये हर पर्सपेक्टिव से इस इशू का क्या मतलब है और क्या सोल्यूशन है। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है बैंक का। देखिए, आप सबको पता ही है कि बैंक ये मेक श्योर करता है कि कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज जानने वाला स्टाफ हर ब्रांच में जरूर प्रेजेंट हो और वही डायरेक्ट कस्टमर को डील करे। एंड फॉर दैट मैटर क्लरिकल स्टाफ के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। बट द मैटर ऑफ डिस्प्यूट हियर इज नॉट फॉर क्लरिकल स्टाफ बिकॉज मोस्टली एक स्टेट के बाहर क्लरिकल स्टाफ का ट्रांसफर नहीं होता, जबकि ऑफिसर्स आर ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कि ऑफिसर्स को लोकल लैंग्वेज ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक ग्रे एरिया है जहां पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। एंड अब बैंक्स में PO के साथ साथ एक और नई वैकेंसी इसीलिए इंक्लूड कर दी गई है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट करती है। जैसे कि SBI में CBO हो गया, कुछ बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के नाम से आती है। तो अलग अलग ये नई नई वैकेंसीज ले आए हैं ताकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम कम से कम हो जाए। सेकंड, इस पे पर्सपेक्टिव आता है कॉमन पब्लिक का, जो कॉमन कस्टमर्स हैं उनके लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी गांव का कोई इंसान है जो कि गरीब है, किसी तरह उसने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया एंड ही कम्स टू द बैंक टू ऑपरेट इट। पहले तो उनको बैंकिंग ही समझ में नहीं आती है। अगर उनको सामने से बैंक में डील करने वाले ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जो कि ना उनकी बात को समझ पा रहे हैं ना ही उनको समझा पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है एंड इट विल डिफीट द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज। प्लस ये बैंक के पार्ट पे एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस मानी जाएगी कि वो अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसमें कस्टमर का दोष ठहराना बिल्कुल ही गलत है। थर्ड जो पर्सपेक्टिव है वो बैंक के ऑफिसर्स का। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हमें कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हाउ विल वी सॉल्व इट। हैविंग सेड दैट, एन ऑफिसर इज ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया एंड काफी जगहों पर तो ऑफिसर्स को 1-2 साल के अंदर ही ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी एक कोने से दूसरे कोने तक जहां पर खाना पीना रहना भाषा सब कुछ अलग होती है। देन हाउ इज एन ऑफिसर सपोज टू नो द डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस व्हेनेवर अ कस्टमर विजिट्स हिम और हर। लैंग्वेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक वीक की क्लासेस लेकर सीख सकते हैं। लैंग्वेज विद टाइम, बात कर कर सुन कर आती है। लोकल लैंग्वेज ना आना हमेशा एक ऑफिसर की गलती हो ऐसा नहीं है, बट यस इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहले तो आप ये मानिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर का आपके साथ ठीक से कम्युनिकेशन हो। ये एटीट्यूड के साथ कि हम तो नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स लोकल पीपल एंड देयर लैंग्वेज। इट इज नॉट देयर फॉल्ट दैट दे डू नॉट नो हिंदी। भले ही आपको उनकी लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, दे सी कि आप कोशिश कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उनको इस बात से ही काफी अच्छा लगता है कि यू आर रिस्पेक्टिंग देयर लैंग्वेज, देयर लोकल कल्चर। चौथा इसमें आता है लोकल ग्रुप्स। इस मामले में सबसे ज्यादा जहर जो बोया है वो बोया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोकल ग्रुप्स ने। ब्रांचेस में ये जाकर जो हरासमेंट स्टाफ की करते हैं, दैट इज टोटली अनजस्टिफाइड। फर्स्टली बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वांट टू वर्क इन आवर होम स्टेट, बट इट इज एन ऑल इंडिया सर्विस एंड वी गेट पोस्टिंग्स ऑल ओवर इंडिया। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। इट इज मोस्टली नॉट अ चॉइस ऑफ एन ऑफिसर कि उसको कर्नाटका में काम करने को मिले या महाराष्ट्र में मिले या यूपी में मिले। सेकेंडली उनको ये भी समझना चाहिए कि वो ऑफिसर उस स्टेट में कितने टाइम से काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई 5 साल से 10 साल से वहां पर ही है, देन ये डिमांड करना जरूरी है कि हाँ आपको लोकल लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई 1-2 साल से ही है तो उसको हरास करना ठीक नहीं है। रादर देन दे कैन अप्रोच डायरेक्टली हायर मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू कीप लोकल ऑफिसर्स ओनली। बट उससे ना उनको वो वायरल वीडियोस नहीं मिलेंगे, ना ही उनको वो आई बॉल्स मिलेंगे। एंड अगर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी तो उनका फायदा क्या होगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब हम आते हैं 5वें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा SBI में
कर्नाटका में जॉब करने का। मैंने एसबीआई में बैंगलोर सर्कल में 3 साल काम किया एंड आई एम टेलिंग यू देयर वाज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट जिसमें कि मेरे साथ किसी भी कस्टमर ने झगड़ा किया हो या मेरे साथ कोई भी नाराजगी जाहिर की हो। एंड आई वांट टू अंडरलाइन दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक कन्नड़ा टिल माय लास्ट वर्किंग डे। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आई, उस वक्त भी मेरे सामने ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए अबाउट द लैंग्वेज इशू, बट नॉट अगेंस्ट मी। इवन नाउ व्हेन आई एम वर्किंग इन पंजाब आई हैव नॉट फेस्ड एनी थिंग लाइक दैट, जस्ट बिकॉज आई हैव बीन रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कस्टमर। मुझे बोलनी भले ही नहीं आती है, बट स्लोली आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। उनको समझ आने लग गया कि मुझे समझ आने लग गया कि वो क्या बोल रहे हैं, और मैं इंग्लिश में रिप्लाई कर देता था तो काम चल जाता था। एंड जहाँ पर भी मैं इंग्लिश में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता था तो लोकल स्टाफ है उनकी हेल्प ले ली। तो अगर आप किसी से रिस्पेक्टफुली पेश आओगे तो कोई भी आपसे बिना मतलब नहीं लड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट दे फील कि चलो सामने वाला कोशिश कर रहा है अपनी बात हम तक पहुंचाने की। तो मैंने इस बात को इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर इस लैंग्वेज इशू में 2 स्टेट्स का सबसे ज्यादा नाम चलता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और कर्नाटका में मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इट वाज नेसेसरी कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है या हर इंसान ऐसा है कि वो परेशान हो रहा है इस बात से कि किसी को कन्नड़ा नहीं आती है कुछ। नॉर्मली सब कुछ चलता है, बट हाँ कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। बट हाँ मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। दोनों साइड से एक कंसिडरेट माहौल रहेगा तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, और इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ। बाकी आपको पता ही है कि आपको मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।